हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की अपडेट्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे 40,000 पदों पर विज्ञापन आपका बहुत जल्द जारी होने वाला है। क्या कुछ है अपडेट, और परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश देखने के लिए मिल रहा है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा क्यों होंगी अपने तय समय पर, आरक्षण का लाभ अब किनको नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण के मामले में एक बड़ा फैसला, और घोषित हुई हैं एसएससी की नई परीक्षा तारीखें, इस पर चर्चा करेंगे। और 97,000 नई शिक्षक भर्ती के भी बारे में। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य किया करें। जो स्टूडेंट्स अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, इससे मोटिवेशन मिलता है, और साथ ही साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 40,000 पदों पर विज्ञापन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, देखा जाए तो केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल जीडी भर्ती की जल्द होगी घोषणा। देखिए, कांस्टेबल जीडी भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की ओर से नोटिफिकेशन जुलाई के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। आयोग की ओर से मिली जानकारी की माने तो अब की बार 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती हो सकती है। आयोग की ओर से भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जल्द ही भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जुलाई माह का तोहफा मिलने वाला है। आयोग की ओर से कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन के लिए मार्च महीने से अभ्यर्थियों की ओर से इंतजार किया जा रहा है। आयोग की ओर से बार बार तिथि की घोषणा के बाद भी आवेदन शुरू नहीं किया जा सका। पहली बार नवगठित कुछ राज्यों के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की संख्या तय नहीं होने के कारण भर्ती की घोषणा नहीं हो सकी थी, जबकि बाद में कोरोना संक्रमण बढ़ जाने के चलते भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। हाल ही में आयोग के सभी क्षेत्रीय निदेशकों और मुख्यालय के अधिकारियों की बैठक के बाद तय हो गया है कि कांस्टेबल जीडी का विज्ञापन जुलाई के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी है कांस्टेबल जीडी के ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लगातार इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो दोस्तों, अब की बार 40,000, जी हाँ दोस्तों, 40,000 के पार आपको भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। और मुझे लगता है कोरोना जैसी कोई भी विपरीत परिस्थिति अब इसके आड़े हाथों नहीं आने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही आपको 1 से 2 दिन का मोस्ट प्रोबेबल देखा जाए तो मंडे टू फ्राइडे आपका नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो जाएगा, और इसकी सेपरेट इन्फॉर्मेशन एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि है सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा डिसीजन। देखिए दोस्तों, छात्र नहीं तय कर सकते कि कब हो परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षाएं कब हों यह छात्र तय नहीं कर सकते। यह कहते हुए शीर्ष अदालत ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 18 जुलाई को होने वाली इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा को कोरोना महामारी के चलते टालने से इंकार कर दिया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, परीक्षा कब हो यह तय करना हमारा नहीं बल्कि प्राधिकार का काम है। यह मौलिक अधिकार नहीं है कि छात्र मांग करें कि उनके हिसाब से तारीखें तय हो। तो बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। अब जो छुटपुट अभ्यर्थी लगातार धरना उछला कूदी कर रहे हैं या मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं, वो ऐसा ना करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि जब आयोग चाहे, जब आपका संबंधित नियोक्ता चाहे, तभी आपकी एग्जाम को करवा सकता है। और एग्जाम के बारे में तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है, इतना मारा मारी के बाद परीक्षा होती, इतनी मारा मारी के बाद विज्ञापन आता है, और जब सरकार चाहती है कि विज्ञापन पर कार्य हो, तब अभ्यर्थी कहते हैं हमें वक्त नहीं मिला, मौसम नहीं बना। तो दोस्तों, इसके लिए आपको मौसम पहले से बना के चलना चाहिए था। अभी एडेड जूनियर के लिए अभ्यर्थी लगातार परेशान है कि सर परीक्षा कब होगी, कब आएगा। और जिस दिन परीक्षा का नोटिफिकेशन आ जाएगा, 4 दिन बाद एग्जाम आपको देखने के लिए मिलेगा, 1 हफ्ते बाद, तो कहोगे कि अरे भाई अब तो इसको बढ़ाना चाहिए, 1 हफ्ते का समय, कोरोना महामारी थी। अरे भैया, पढ़ो ना, अभी से पढ़ो, स्टार्ट करो। आप सिर्फ करने पर विश्वास करिए, ठीक है, चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। और इसके बारे में आपको मैं और भी स्पष्ट करना चाहूँ। देख सकते हैं दोस्तों, नवल किशोर जी हैं, उप सचिव परीक्षा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज। सेवा में समस्त जिलाधिकारी आगरा, अलीगढ़, अयोध्या जैसे तमाम जनपदों के लेटर लिखा गया है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु केंद्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, और साफ साफ यहाँ पर 7 और 8 अगस्त को टीजीटी और पीजीटी 17 और 18 अगस्त को कराए जाने की बात कही गई है। किसी भी दशा में संदेहास्पद विद्यालयों को सेंटर ना बनाया जाए, परीक्षा केंद्र बाउंड्री वाल से घिराव और तमाम सारी तामझाम की चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। उसका एक ही मकसद दोस्तों दिखाने का है कि आपका एग्ज़ाम 100% 7 और 8 अगस्त को होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, चयन बोर्ड का घेराव करेंगे अभ्यर्थी नाराज। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी 2021 लिखित परीक्षा की तारीख आगे न बढ़ने से अभ्यर्थी चिंतित हैं। वो परीक्षा की तैयारी के लिए कम से कम 2 महीने का समय चाहते हैं। भैया अगर 2 महीने का यहाँ पे समय दे दिया गया, 2 महीना का मतलब आप क्या समझते हो, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर आ गई, फिर आप चिल्लाओगे कि भाई लहर आई, और फिर इसके बाद आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये चलता रहेगा कोरोना, सितंबर, अक्टूबर तक, और फिर इसके बाद आपकी चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, फिर इसके बाद ये पंचवर्षीय योजना के साथ खिचड़ी बन जाएगी। तो इस वजह से आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभ्यर्थियों ने 10 जुलाई तक परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की कार्रवाई नहीं हुई तो चयन बोर्ड का घेराव करने के लिए कहा था। और यहाँ पर दोस्तों आज ये लोग गए भी होंगे, हालांकि अपडेट अभी निकल के नहीं आई क्या कुछ किया, लेकिन फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है उसके पन्नों को देखकर अभ्यर्थी अब समझ चुके हैं कि अब यहाँ पर परीक्षा की तारीख टलने वाली नहीं है, तय समय पर ही एग्जाम होगा। दोस्तों जितने अभ्यर्थी उतने मत हैं, कुछ चाहते हैं भाई अगस्त में ही हो जाए, कुछ चाहते सितंबर के पहले सप्ताह में हो जाए, कुछ चाहते भैया अक्टूबर में हो जाए। तो किसकी आयोग मानेगा? तो आयोग जिसके आधार पर जिस तरह कार्य कर रहा है उसके आधार पर आप भी कार्य करिए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर पिछड़ा वर्ग घोषित करने का अधिकार राज्यों को नहीं है। मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 5 मई को 102 में संविधान संशोधन से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई। कोर्ट ने कहा था कि राज्यों के पास सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने का अधिकार नहीं है। जस्टिस अशोक भूषण, एल नागेश्वर राव, जस्टिस एन अब्दुल नज़ीर, हेमंत गुप्ता, जस्टिस एस रविंदर भट्ट की पीठ ने कहा कि पुनर्विचार के आधार दिए गए हैं उन पर पहले ही गौर कर चुके हैं, ऐसे में आदेश में दखल देने का कोई अधिकार नहीं बनता। पीठ ने ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग भी ठुकरा दी। पीठ ने 28 जून को अपने चैम्बरों में इस पर विचार किया था। दरअसल 5 मई को मराठा आरक्षण निरस्त करते हुए 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत 3-2 के फैसले में यह भी कहा था कि राज्यों का पिछड़े वर्ग की पहचान का हक खत्म हो गया है, यह राष्ट्रपति का अधिकार है। तो दोस्तों अब मराठा आरक्षण समाप्त किया जा चुका है, अब इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं बची है। मराठाओं को अब आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला। तो ये आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला कह सकते हैं। पुनर्विचार याचिका भी यहाँ पर खारिज हो चुकी है। अब दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस इशू हो गया है। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस CAPFS ASI इन CISF एग्जामिनेशन पेपर 2 2019 ये 26 जुलाई को होगा। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020 फॉर लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स 4 अगस्त और 4 अगस्त से 12 अगस्त के बीच होगा। और यहाँ पर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन Tier 1 2020 13 अगस्त से 24 अगस्त के बीच होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी अनाउंसमेंट SSC की तरफ से कर दी गई है। जो भी SSC के अंतर्गत SSC CGL CHSL सब इंस्पेक्टर इत्यादि की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग अवगत हो लें। और यहाँ पर भी एक रोजगार का बड़ा अवसर पनप रहा है, इसको बिल्कुल भी ग्रैब करने से मत चूकें। तो दोस्तों यहाँ पर भी परीक्षाओं की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। कुछ एक भर्तियां ही बची हैं जिनका जो मतलब परीक्षा का शेड्यूल है वो आना बाकी है, और मुझे लगता है 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपका वो भी शेड्यूल आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल आपका अगस्त में जो भी छुटपुट बचा हुआ एग्जाम है जिसमें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वगैरह हो गए, इनका भी बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर जो फायरमैन वो जेल वार्डर वगैरह पुरुष महिला का पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड का जो भी मतलब नियुक्ति पत्रों का वितरण है वो संपन्न हो चुका है। CM ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से पारदर्शी प्रक्रिया की सबसे अच्छी बात है कि अभ्यर्थियों का चयन प्रदेश के हर एक जनपद से हुआ है। कोविड प्रोटोकॉल के कारण हम एक साथ 5,805 अभ्यर्थियों को नहीं बुला सके, इसलिए आसपास के जनपद के अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया। योगी आदित्य महाराज जी का ये ट्वीट है दोस्तों।
तो यहाँ पर सकुशल नियुक्ति पत्रों का वितरण हो गया है। तो सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आशा है जो 69,000 में सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत में से आपका सिलेक्शन भी देखने के लिए मिला होगा। तो दोस्तों आप बढ़ते हैं लास्ट अपडेट की तरफ, जो है 97,000 नई शिक्षक भर्ती के लिए। दोस्तों 5 जुलाई को यहाँ पर जो भी धरना प्रदर्शन है वो प्रचंड होगा, विशालकाय होगा। प्रदेश के कोने कोने से अभ्यर्थी जुटने वाले हैं। तो इसके संदर्भ में एक दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, थोड़ा सा वो एक कह लें कि गरीब श्रेणी से आते हैं और विकलांग भी हैं। उनकी क्या कुछ व्यथा है, क्या कुछ आह्वान है, उसको आप लोग अवश्य देखें और सुने, और साथ ही साथ उनका सपोर्ट भी कर सकते हैं और उनके आंदोलन के आह्वान को गति भी प्रदान कर सकते हैं। तो देखें वीडियो। नमस्कार साथियों, मैं मोहम्मद फहीम, डीलेट प्रशिक्षु, सीटेट और यूपी टेट पास। 5 जुलाई को SCRT लखनऊ में धरना प्रदर्शन है, जिसमें हम अपने साथियों के साथ उपस्थित हो रहे हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी लोग धरना में 5 जुलाई को उपस्थित हो और सरकार से 97,000 वैकेंसी के लिए मांग करें।